सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी मिथुन राशि के 2021 के वर्षफल की। मिथुन राशि की जो कुंडली है वो वर्ष के शुरुआत में कुछ इस प्रकार रहेगी। मिथुन राशि के द्वादश भाव में राहु स्थित रहेंगे और छठे भाव में केतु शुक्र के साथ रहेंगे। बुध और सूर्य सप्तम में रहेंगे। बुध उनका लग्नेश है या राशि का स्वामी है। और गुरु और शनि अष्टम भाव में मकर राशि में रहेंगे। शनि उनके अष्टमेश है और मंगल जो हैं वो उनके एकादश भाव में रहेंगे, वहाँ पे वो स्वग्रही रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मिथुन राशि का ये वर्ष कैसा जाने वाला है। जहाँ तक करियर का सवाल है, मिथुन राशि को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके साथ अचानक से चीज़ें बुरी हो सकती हैं। मतलब सडन अप या डाउन दोनों हो सकता है, अचानक से उतार भी आ सकता है और चढ़ाव भी आ सकता है। तो उन्हें थोड़ा प्रोफेशनल फ्रंट पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर वो नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो इसको लेकर भी उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है वो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें और वो जैसी उम्मीद कर रहे हो वैसी जॉब उन्हें ना मिले। और करंट जॉब में भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए जो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं थे। मतलब उनके ऊपर ब्लेम लग सकता है या उन्हें एक्यूज़ किया जा सकता है कि ये जिम्मेदारी आपको करनी चाहिए थी और आपने क्यों नहीं करी। तो आप अपने काम को बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा। इसके अलावा जो व्यवसायी हैं उन्हें पैसा लगाते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो देखने में बहुत ही लुक्रेटिव या आकर्षक लगेंगी, परंतु उन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, वरना वो किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आगे चल के उन्हें अफसोस हो या रिग्रेट हो कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट उस समय क्यों कर दिया था। खर्चे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आप सोच समझ कर अपना जो मैनेजमेंट है फाइनेंस का उसे करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। दान पुण्य में भी खर्च करने की संभावनाएं जो हैं वो बन रही है। पैसे की आवक तो कुंडली में दिखाई दे रही है, परंतु आउटफ्लो भी उतना ही ज़्यादा दिख रहा है, बल्कि आवक से ज़्यादा आउटफ्लो दिख रहा है। तो आपको फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। फाइनेंशियली आप लोगों पर इस वर्ष ईजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा। जहाँ तक बात आती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की, वहाँ पे भी थोड़ा सा मनमुटाव जो है वो पति पत्नी के बीच में हो सकता है। पत्नी या पति का ध्यान अपने परिवार की तरफ ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा झुकाव हो सकता है। जीवन साथी का झुकाव अपने परिवार की तरफ होना। दूसरा, आप अपने जीवन साथी की हर राय को आंख बंद करके मत मान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वर्ष आपका जीवन साथी आपको जो राय दे वो शायद आपके ऊपर उतनी सूटेबल ना हो, तो उस राय के विचार करके ही उस पर आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल जो है वो एवरेज जाने वाला है। वहाँ पर उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद ही उन्हें उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो उन्हें फ़ॉरेन से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और साथ ही उन्हें फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप के भी मौके प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि या लग्न वालों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि उनके गुरु जो सप्तमेश हैं, मार्केश हैं और अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं। तो उन्हें पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और स्पेशली उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है फरवरी, जून और नवंबर के महीनों में। तब उन्हें मेंटली और फिज़िकली थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा नरम गरम बना रह सकता है, पर ओवरऑल वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा जीवन साथी का, उसमें कोई बहुत गंभीर स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप किसी पैतृक व्यवसाय में हैं, मिथुन राशि वाले अगर पैतृक व्यवसाय में, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। अगर आपका पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला पेंडिंग है, लंबित है, जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप इस दिशा में 2021 में प्रयास करेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और आपके पैतृक बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि और लग्न वालों को 2021 में वाद विवाद से बच के रहना है। किसी भी तरह के विवाद को पूरी तरह से अवॉइड करिएगा और इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि जून से नवंबर के बीच में फाइनेंशियल डीलिंग्स में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, वरना हो सकता है कि आपको ऐसा पैसा फंस जाए या आपको इस तरह की फीलिंग आए कि एज इफ़ यू हैव बीन चीटेड, आपके साथ चीटिंग की गई है। तो आपको उस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये वर्ष औसत ही जाने वाला है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो बेहतर होगा कि आप भले इस समय शादी तय कर लें, परंतु शादी करने को इस पीरियड में आप अवॉइड करें। आप इसको 2021 के आखिर या 22 में, ज़्यादा बेहतर तो होगा कि आप अपनी शादी को 2022 में प्लान करें।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपके संतान के लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है, संतान के लिए ये वर्ष औसत आ रहा है। संतान के पक्ष में आपको उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो पता पड़ सकते हैं। आपके संतान अपने अगर वो किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ वो घर चेंज कर सकते हैं या वो सिटी चेंज करने का भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर नट शेल में बात की जाए तो मिथुन राशि और लग्न वालों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। उन्हें हेल्थ के ऊपर कुछ महीनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, खास तौर पे फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में 6 ग्रह उनके अष्टम भाव में रहेंगे और तब उन्हें हल्का सा कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी कुछ ग्रह उनको कष्ट दे सकते हैं। उन्हें प्रोफेशनली भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर जॉब में है तो हो सकता है कि उनके जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट ना करें। तो और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोच समझ कर आप उसकी प्लानिंग कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए बहुत सावधानी से और सफलता से 2021 का वर्ष निकालेंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।